जैसे कि मैं लेकर आई हूँ आपके दोस्त पवन जी को बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी, इस समय का इंतजार ना सबको रहता है, मम्मियों को भी, बच्चों को भी, और आपको पता आपके ज्यादा दोस्त जो है वो बच्चे हैं। इसीलिए दिल की बातें बताते थे। देखिए, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है एक छोटे से नन्हे से प्यारे से दोस्त की। बच्चे बड़े हो गए, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मम्मी से तो डिस्कस करते हैं, लेकिन क्यों ना एस्ट्रोनॉमर से डिस्कस किया जाए। और ये चिट्ठी एक छोटे से बच्चे की है, बहुत नन्हा मुन्ना प्यारा सा, क्योंकि जिस तरीके से उसने लिखा है वो मुझे बहुत पसंद आया। उसने लिखा है कि मेरे को पवन अंकल से ये पूछना है कि मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन जब मुझे कोई पूछता है तो मैं बता नहीं पाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ कि मुझे घबराहट होने लगती है। और कई बार मम्मा मुझे गुस्सा कर देती है, ये क्या किया? क्या हो सकता है? सीधी सी बात है, जब भी हमारा एक्सप्रेशन कमजोर होता है उसका मतलब यह है कि हमारा बुद्ध कमजोर है। देखो बच्चों, जिंदगी में कामयाब होने के लिए ज्ञान तो जरूरी है ही है, बुद्धि तो जरूरी है ही है, लेकिन हम कितने बुद्धिमान हैं, हम कितने ज्ञानी हैं, इसको हम बोलकर, लिखकर बता भी सके, यानी संप्रेषित कर सके, यानी एक्सप्रेस कर सके, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं, लेकिन उनका एक्सप्रेशन इतना कमजोर, उनकी अभिव्यक्ति इतनी कमजोर होती है कि लोग उन्हें ज्ञानी मानने को तैयार नहीं होते। वहीं कुछ बच्चे बहुत कम नॉलेज रखते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से जानते भी नहीं है, लेकिन वो इतना बढ़िया बोलते हैं, फटाफट फटाफट जवाब देते चले जाते हैं, घबराते भी नहीं है कहीं, उनके बोलने में हकलाहट भी नहीं होती है, वो फंबल भी नहीं करते कहीं, जिससे सामने वाला व्यक्ति एकदम इंप्रेस हो जाता है और वो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, चाहे उनकी नॉलेज कभी क्यों ना हो। इसीलिए अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन मजबूत करना आपके लिए बहुत जरूरी है, यदि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल, और हर कोई करना चाहता है पवन जी, कौन नहीं चाहता कि वो बोले और सामने वाला ध्यान ना दे। तो कौन सा ग्रह रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए कि इस तरह की प्रॉब्लम आती है? चंद्रमा यदि किसी का अच्छा होगा तो उसके पास बोलने के लिए बहुत मटीरियल होगा। बृहस्पति अच्छा होगा तो उसके पास बोलने के लिए बहुत मटीरियल होगा, लेकिन वो चीज हमारी अभिव्यक्ति से बाहर, अभिव्यक्ति से दूसरों तक पहुंचे, वो कम्युनिकेट हो पाए, इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है वो है बुध। बुध एक अच्छा बोल्ड कम्युनिकेटर बनाता है, यानी बुध हमें बोल्डनेस भी देता है, बुध हमें अच्छी भाषा भी देता है, और बुध ही हमारे अंदर वो गुण उत्पन्न करता है कि हम अपनी भाषा से दूसरे तक अपनी बात को सही तरीके से पहुंचा सके। जैसे यदि हम कहना चाहते हैं कि मैं थका हुआ था इसलिए आपका काम नहीं कर पाए, तो यदि आपका बुद्ध अच्छा होगा तो बिल्कुल इसी इमोशन के साथ आप वो बात उस तक पहुंचा देंगे, अन्यथा गड़बड़ करेंगे। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिन बच्चों का बुद्ध कमजोर होता है वो हकला जाते हैं, जिन बच्चों का बुद्ध कमजोर होता है वो अपनी बात को कहते कहते रुक जाते हैं, दूसरों के सामने पहुंचते पहुंचते घबरा जाते हैं। अब ये कैसे पता चले हमारा बुद्ध कमजोर है कि हमारा बुद्ध मजबूत है? बहुत आसान है, 2-3 चीजें देखिए। पहली चीज, जो बुद्ध की आगे वाली उंगली है, ये बुद्ध की जो उंगली है, ये यदि आगे से बहुत ज्यादा कोनिकल हो जाती है, यानी ऐसे करके इसकी शेप हो जाती है, शंक्वाकार इसकी शेप हो जाती है, तो आपका बुद्ध बच्चों कमजोर है और आपको उसे उन्नत करने में मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है कि अगर बुद्ध की उंगली, ये देखते हैं ना, ये तीनों उंगलियां एक स्थिति से ओरिजिनेट होती है, एक स्थिति से उठती है यहाँ, लेकिन यदि आपके बुद्ध की उंगली नीचे से उठती है, यहाँ उसका जो मूल है वो इससे काफी नीचे हो जाता है, तो यह आपके अंदर भाषा की, अभिव्यक्ति की कमी देती है और आपको इस कमी को दूर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो फंबल करेंगे, अपनी बात को कह नहीं पाएंगे। तीसरी चीज देखिएगा कि आपकी उंगली
ये जो सूर्य की उंगली का ये वाला जो पोर होता है, इससे नीचे अगर है और काफी नीचे है तो भी आप बहुत अच्छे से अपनी बात नहीं कह पाएंगे। फिर अगर ये उंगली आपकी लंबी तो है, लेकिन ये उंगली ऐसे करके झुक जाती है आगे की ओर, ऐसे करके झुक जाती है, तो भी आप अपनी बात को अच्छे से नहीं कह पाएंगे। यदि यह उंगली सूर्य की उंगली की तरफ चली जाती है, अंदर की ओर आ जाती है, तो भी आप अपनी बात को बहुत अच्छे से नहीं कह पाएंगे। अगर आपका बुध का पर्वत सूर्य की तरफ खिसका हुआ है, तो भी आप अपनी बात को बहुत अच्छे से नहीं कह पाएंगे। अगर आपके बुध का पर्वत दबा हुआ है या स्थिर है, तो भी आपको अपनी बात कहने में बहुत मुश्किलें आएंगी। अपनी नॉलेज को आप दुनिया को दिखा नहीं पाएंगे कि भी आपकी ये वाली उंगली बहुत फ्लेक्सिबल है और एकदम पीछे की ओर चली जाती है, तब भी कहीं ना कहीं गले में या जबान में कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी कि अपनी बात को आप कह नहीं पाएंगे। और साथ साथ अगर ये उंगली यहाँ से ऊपरी हिस्सा अगर ये ऐसा मुड़ा हुआ रहता है, अपने आप जैसे आपने हाथ खोला, ये हिस्सा ऐसा मुड़ा हुआ रहता है, उस वक्त भी आपको अपनी जबान को सही रखने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। नहीं तो कुछ कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पाएगा, होठों को, जबान को सही तरीके से आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, जिससे या तो हकला जाएंगे या फिर आपको सही प्रोनाउंस करने में दिक्कत होगी या आपको गले की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कितनी आसानी से बिल्कुल छोटे से बच्चे के अंदर माँ बाप ये जान सकते हैं कि ये कितना अच्छा भाषण दे सकेगा और कितने अच्छे से अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचाकर सफल हो सके। बिल्कुल, और बुध ग्रह जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे वक्ता हो, लेकिन हाँ इतना बहुत जरूरी रहता है कि आप जो बोल रहे हैं एटलीस्ट सामने वाला उस पर यकीन करे, उस पर विश्वास करे और कहीं ना कहीं आप अपनी छाप छोड़ दें। हर कोई ये चाहता है, तो किस तरीके से इसको सुधारा जाए? दो तीन तरीके। सबसे पहली चीज है व्यवहार में चेंज करना, और दूसरे कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं, दोनों को आप करिए। ईश्वर ने चाहा तो सफलता जरूर मिले, जरूर मिले। व्यवहार में कैसे चेंज करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अंदर की नेगेटिविटी को या आत्मविश्वास की कमी को निकाल फेंकना है। शीशे के सामने खड़े होइए और शीशे के सामने स्वयं को समझाना है और पूरे एक्सप्रेशन के साथ, जैसा आप चाहते हैं दुनिया के सामने बोलना, वैसे शीशे के सामने बोले। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब बुध आपका कमजोर होगा तो टंग सही से ट्विस्ट नहीं करेगी, जीभ सही से मुड़ेगी नहीं। जैसे जीभ को कहीं तालू से चिपकना होता है, कहीं दांतों के बीच में आना होता है, कहीं पीछे टर्न होके टा जैसे बोलते हैं ट करना होता है, एक टा करना होता है। तो टंग जितनी जल्दी आपकी ट्विस्ट करेगी, आप उतना जल्दी बोलेंगे। और जब बुध वीक होगा तो यही तो टंग ट्विस्ट नहीं करती है, जिसके कारण आप फंबल करते हैं, गलत बोलते हैं या अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाते। उसके साथ जैसे ही बुध कमजोर होता है तो ये जो होठों का मूवमेंट होता है ये कम होता है। तो इसीलिए क्या करना है, बिंदास होकर, बिना झिझके, बिना डरे अपने होठों के मूवमेंट को अपने हिसाब से करिए। आप मत सोचिए कि झिझकिए कि मुझे लोग देखेंगे कैसा लगेगा, मुझे करके बोल रहे, करिए। और जीव कर ऐसे करके एक्सरसाइजेज आती हैं जो आप बाकायदा सीखिए, जिसमें इस तरीके से आप जीभ को घुमाइए और वोवल्स को प्रोनाउंस करना शुरू करिए। ईश्वर ने चाहा बहुत जल्दी आपको आपकी इफेक्ट्स देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो लोग बहुत गर्दनें हिला के बोलते हैं या बहुत हाथ ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, वो कभी भी अपनी बात को ढंग से नहीं कह पाते। इसलिए संतुलित रह के बच्चे को बोलना सिखाइए, या जो बच्चे बड़े हैं वो संतुलित रहे। बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पूरा थॉट, आपकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन इसी चीज में डिवाइड हो जाएगी। इसलिए संतुलित रह के बोलिए। साथ साथ ओम सरस्वती नमः, ये एक अद्भुत मंत्र है वाक सिद्धि के लिए, जिसका प्रयोग करें, या ओम बुम बुद्धाय नमः इसका प्रयोग करें, या ओम खम इसका प्रयोग आप करें,
या उसके साथ साथ विधारा की लकड़ी को या विधारा की जड़ को हरे धागे में बांध कर गले में पहने, एक जरा सा टुकड़ा ही सही हरी मिर्च का खाएं, आंवले का प्रयोग करें और वाक सिद्धि को मजबूत वाक सिद्धि पाने के लिए, स्वयं को मजबूत करने के लिए गणपति का प्रयोग, गणपति के मंत्र का जप भी कर सकते हैं, ओम गणपताय नमः। लेकिन ये मानसिक होगा और आपको गहरे ध्यान में जाना होगा। जब आप स्वयं से मिलना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर की जो कमजोरियां हैं, जो आत्मविश्वास की कमी है, वो बाहर निकलनी शुरू होगी और आपका बुद्ध स्वतः मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने व्यवहार को बदलिए और साथ साथ इन उपायों को आप करना प्रारंभ कीजिए। 4-5 महीने के अंदर ही आपको अपने अंदर ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होने लगेगा और आपको अपनी टंग और होठों की फ्लेक्सिबिलिटी महसूस होने लगेगी। आप बेहतर बोलने लगेंगे, बोलनेस आपके अंदर आगे प्राप्त हो जाएगी। पवन जी, यहाँ पर एज फैक्टर भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। शुरुआत में बच्चे हिचकिचाते हैं, बोलते नहीं है। थोड़ी एक बार जैसे 9-10 साल की उम्र में हम कह सकते हैं कि अल्फाज साथ नहीं देते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं। तो इसको भी क्या इसी तरीके से टैकल करना है? बिल्कुल, बेसिक तरीका यही है। उसके साथ साथ तो जब हम पढ़ते जाएंगे, जब हमारे पास कंटेंट होगा, जो बच्चे जितना पढ़ते हैं तो उन पर कंटेंट रहता है। तो यदि आप बाकी मूवमेंट्स को, अपने जीव के, अपने होठों के मूवमेंट्स को, अपनी बोल्डनेस को, अपने एक्सप्रेशन को बढ़ाएंगे, प्लस आपको कंटेंट पीछे से मिलेगा जो आपको आपके पढ़ाई की वजह से मिल रहा है या आपको आपके ज्ञान की वजह से मिल रहा है या आपको आपके दर्शन की वजह से मिल रहा है, तो आप नेचुरली अच्छे परफॉर्म करते जाएंगे। और बचपन में भी इसी चीज से आप अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं और काफी एज होने पर भी यदि आप इन अभ्यासों को करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्क आएगा। तो डरने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और तमाम उपाय जो पवन जी ने बताए हैं वो करने हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी हाजिर होंगे आपके सवालों का जवाब जानेंगे आज करते, साथ ही दैनिक राशिफल। ब्रेक के बाद देख रही है आज